Good morning student. In previous video we study about reissue of forfeited share. जो कंपनी शेयर फॉरफिटेड कर लेती है उनको कंपनी एज पर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल्स कंपनी उनको रीइशू कर सकती है। ये जो रीइशू होता है ये रीइशू एट पर हो सकता है, रीइशू एट प्रीमियम हो सकता है, रीइशू एट डिस्काउंट हो सकता है। रीइशू एट पर की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, forfeited share reissued at par, reissue at premium, bank account debit to share capital account to security premium reserve account, forfeited share reissue at premium, reissued at discount, bank account debit, share forfeited account debit to share capital। ये जो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ये उस अमाउंट से कर रहे हैं जितना कि हमने डिस्काउंट ऑन री इशू दिया है। इफ़ शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और कंपनी अगर उसको री इशू 8 पर कर रही है तो जो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है वो हम फॉरफिटेड अकाउंट से कवर करेंगे और जितने फॉरफिटेड शेयर होते हैं उन पर मैक्सिमम हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमको फॉरफिटेड अमाउंट रिसीव हुआ है। उससे ज़्यादा का हम डिस्काउंट पर कोई भी कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं कर सकती। जब भी कंपनी शेयर्स को री इशू करती है तो उसको जो भी बैलेंसिंग अमाउंट होता है फॉरफिटेड अकाउंट का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। जब भी हमारा री इशू का सम होगा तो उसके साथ में एक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो जनरल एंट्री आए हम इलास्ट्रेशन 6 से उसको डिटेल में समझेंगे। इलास्ट्रेशन 6, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. The amount was payable as under 2 on application, 2 on allotment, ₹3 on first call, ₹3 on final call. Suresh, who hold 100 share, failed to pay first and second call money. These shares were forfeited on account of non-payment. All these were reissued at par. Pass the necessary journal entries in the books of the company. सबसे पहले तो समरी पे ध्यान देंगे। 5000 शेयर है 10 का, 2 एप्लीकेशन पर है, 2 अलॉटमेंट पर है, 3 फर्स्ट कॉल पर है, 3 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है। दैट मीन्स एप्लीकेशन का अमाउंट बनता है 10,000, अलॉटमेंट का 10,000, फर्स्ट कॉल का 15 और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी 15 रुपीज़। ओनली हमको जो 100 शेयर पर हमको फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला तो 100 इंटू 3, 300 यहाँ नहीं मिला, 300 हमको फाइनल कॉल पर नहीं मिला तो वहाँ पर हमारा इतना कॉल इन एरर्स या बैंक की एंट्री को हम कम करके कर देंगे। देन 100 शेयर को फॉरफिटेड करेंगे फिर री इशू करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर हमने फर्स्ट कॉल रिसीव करा। बट यहाँ पर हमको सुरेश जिसके पास 100 शेयर है उसके 3 रुपीज़ से हमको 300 रुपीज़ नहीं मिले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 14,700। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, उसके बाद हम सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 14,700। अब हम 100 शेयर को फॉरफिटेड करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
100 इंटू 10 1000। क्या नहीं मिला हमको? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 300, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 300, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 400। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमने शेयर री इशू कर दिए। दिस शेयर वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, ऑल दिस शेयर वेर री इशूड एट पर, यानी कंपनी ने 10 का शेयर था तो उसको 10 रुपीज़ में री इशू कर दिया। तो जो 100 शेयर फॉरफिटेड करे थे 100 इंटू 10, 1000 एंड 1000। अब हमारा जो फॉरफिटेड अमाउंट था हमको कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि री इशू एट पर हो गया। तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से हम पूरा सम हमारा होता है सबसे पहले, फिर हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं, फिर हम री इशू की एंट्री करते हैं, फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम री इशू वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, A Limited forfeited 30 shares of ₹10 each fully called up held by a shareholder for non-payment of allotment money ₹4 per share and final call of ₹3 per share। 4 पर शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला हमको और 3 पर शेयर का हमको फाइनल कॉल नहीं मिला है। फाइनल कॉल बोल रहे 4 + 3, दैट मीन्स 3 का एप्लीकेशन होगा जो रिसीव हो गया होगा। He has paid the application money of 3 per share. These shares were reissued to be at its face value. पूरा फेस वैल्यू पर शेयर री इशू कर दिया, दैट मीन्स 30 शेयर्स 10 रुपीज़ पर री इशू कर दिए। गिव जनरल इंटरेस्ट फॉर द फॉरफिचर एंड री इशू। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको फॉरफिचर की री इशू की एंट्री करना है। जब हम फॉरफिचर और री इशू की एंट्री करते हैं तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। नाउ विड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। 3 जनरल एंट्री हमारी इस क्वेश्चन में होगी। फर्स्ट हमारी फॉरफिचर की होगी, सेकंड री इशू की होगी और थर्ड हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की होगी। फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे फॉरफिचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 शेयर है, 10 रुपीज़ का है। 30 इंटू 10 कॉल्ड अप हो गया पूरा 300। उसके बाद में हम ये देखेंगे क्या नहीं दिया डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर ने। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 इंटू 4 120 रुपीज़। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 इंटू 3 90 रुपीज़ और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 90
जो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर ने क्या ऑन एप्लीकेशन जो पैसा डिपॉजिट कर दिया है 3 पर शेयर, उसको कंपनी फॉरफिटेड कर लेगी 90 रुपीज़ से यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग 30 शेयर forfeited for non-payment of ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट नहीं देने के कारण कंपनी ने 30 शेयर फॉरफिटेड कर लिया है। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डालेंगे। अब सेकंड जनरल एंट्री करेंगे री इशू की। री इशू 8 पर हो रहा है, सम में दिया है दी शेयर वेयर री इशू टू बी एट इट्स फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर $300। नरेशन लिखेंगे बीइंग 30 शेयर री इशू। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट था 90, वो क्योंकि हमको कुछ भी री इशू में यूज़ नहीं करना पड़ा है, तो हम पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सम को पूरा क्लोज करेंगे। ये जो हमारी एंट्री है, ये एंट्री होगी हमारी 90 रुपीज़ से, 9090 से एंट्री करेंगे, अमाउंट को क्लोज करेंगे और सम हमारा डबल लाइन से क्लोज हो जाएगा। Now we solve our question number 10. Question number 10 है Ramesh applied for 1000 share of ₹10 each in X Limited, payable ₹2 per share on application, 3 per share on allotment, 2 per share on first call and 3 per share on second call. He paid application and allotment duly but failed to pay first and second call. यानी जो हमारा रमेश था जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। द डायरेक्टर फॉरफिटेड ऑल दी शेयर्स एंड री इशू द सेम फॉर 9000। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जिन शेयर्स की वैल्यू 1000 इंटू 10,000 थी, उनको कंपनी ने 9000 में इशू कर दिया। दैट मीन्स 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाएगा। पास फॉरफिटेड री इशू एंड ट्रांसफ़र एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में फॉरफिटेड की, री इशू की
और ट्रांसफ़र की जनरल एंट्री हमको करना है। तो सबसे पहले हमको फोकस करना होगा ऑन एप्लीकेशन 2 दैट मीन्स 2000, ऑन अलॉटमेंट 3 3000, ऑन फर्स्ट कॉल 2 2000, ऑन सेकंड कॉल 3000। तो हमारा एप्लीकेशन 2000 का, अलॉटमेंट 3000 का, फर्स्ट कॉल 2000 का और सेकंड कॉल 3000 का है, जिसमें से रमेश ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया है, दैट मीन्स 2 + 3 5000 तो दे दिया है, और फर्स्ट कॉल का 2 और सेकंड कॉल का 3000 नहीं दिया है। तो उसी से हमारी फॉरफीचर की जनरल एंट्री होगी। फर्स्ट विड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमको ये फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर है हमारे 1000 और पूरा कॉल्ड अप है 10 से, सो 10,000। क्या नहीं दिया? 2 शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट, थाउजेंड इंटू 2 2000। 2 शेयर। सेकंड एंड फाइनल कॉल, थाउजेंड इंटू 3 3000। 2 शेयर। फॉरफिटेड अकाउंट 1000 इंटू 5 कैसे बना हमारा? 2 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट का हमको मिल गया, यानी 5000 कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 1000 शेयर forfeited for non-payment of due amount. सेकंड एंट्री री इशू की करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, $9,000 से, दैट मीन्स जिनकी फेस वैल्यू थी 10,000 उनको हमने 9,000 में री इशू कर दिया है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
₹1000 यहाँ से कवर कर लेंगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, $10,000। नरेशन being share reissue at discount, $5,000 में से 1,000 हमने रीइशू में यूज़ कर लिया है, तो 4,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लोज करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क। We solve the question number 12. Mukul Limited forfeited 600 share of ₹10 each, except for final call on 2.50 per share remaining and 7.50 per share were received on the share. हमको इन पर फाइनल कॉल 2.50 की नहीं मिली थी और 7.50 हमको रिसीव हो गया था। तो जितना 7.5 इंटू 600 इस फॉरफिटेड अमाउंट एंड 600 इंटू 2.5 जो हमको रिसीव नहीं हुआ कॉल इन एरियर्स अकाउंट में डाल देंगे। फाइनल कॉल आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर वेर इशू एज फुल्ली पेड अप ₹6 पर शेयर। पास द जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम पूरे के पूरे शेयर री इशू नहीं कर रहे, हमने फॉरफिटेड किए थे 600 और री इशू कर रहे हैं 400। तो यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट आएगा कि कैसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट विड्रॉ द जनरल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और टू शेयर
forfeited. 600 into 10, 6,000. 600 into 2.5 जो नहीं दिया 1500. 600 into 7.5 जो उसने पे कर दिया था, कंपनी ने वो फॉरफिटेड कर लिया. नरेशन बीइंग 600 शेयर forfeited. Second general entry for reissue, bank account debit. $400 शेयर 6 में रीइशू करें कंपनी ने 2400. दैट मीन्स 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है. 10 का शेयर कंपनी ने 6 में रीइशू करा. कवर करेंगे इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000. नरेशन 400 शेयर रीइशू. थर्ड एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट. to capital reserve account being balance amount transfer to कैपिटल रिजर्व. अब यहाँ पर हमको वर्किंग नोट से अमाउंट निकालना पड़ेगी, कितनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे. वर्किंग नोट बनाएंगे. कंपनी ने फॉरफिटेड किए थे 600 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट था 4500. देयरफॉर 400 शेयर forfeited amount is equal to 4500 into 400 divided by 600. That means 3000. लेस करेंगे. लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ 400 शेयर. 1600 हमने यूज़ करा है. सो 1400 लिखेंगे. बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 1400. फिर से देखेंगे. 600 पर फॉरफिटेड करा 4500. देयरफॉर 400 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे. 4500 इंटू 400 अपॉन 600 3000. उसमें से लेस करेंगे. लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ 400 शेयर. जो हमने 400 शेयर 6 में रीइशू किए थे तो उन पर 4 रुपीज़ का डिस्काउंट था. 400 इंटू 4 इज इक्वल टू 1600.
माइनस करा, जो अमाउंट आया 1400 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, इसको ट्रांसफ़र करेंगे 1400 1400। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। डबल लाइन से इसे क्लोज करेंगे।